नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में दो ऐसी दुकानों के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहली दुकान है उसको तो आप 2 से 4 हजार रुपये में ही स्टार्ट कर पाओगे। जो दूसरी दुकान है उसको आप फ्री में स्टार्ट कर पाओगे। जो पहली दुकान है, अगर हम इसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहना है और काम कराते रहना है और आप पैसे आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप तलाश कर रहे हो कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें लागत बहुत ही कम हो, तो दोस्तों आप सही वीडियो में आए हो। अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आज आप लोग इस वीडियो में जानोगे कि कैसे आप कम पैसे लगाकर वो बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। दोस्तों, इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो आप महीने के 30 से 40 हजार रुपये आसानी से कमा लोगे। और दोस्तों, इसमें हम एक जाते जाते आप लोगों को इस जो पहला बिजनेस है इसमें एक आइडिया ऐसा बताएंगे जिससे अगर आप लोगों का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो भी बिकने लगेगा। इसमें आपको कोई कमरे लेने की ज़रूरत नहीं, कोई किराए पे कमरा लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं दुकान रखने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ हैं आप वहीं पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट खरीद कर आपको रखना है और अपने आप ग्राहक आकर उसको खरीद ले जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ बैठे रहना है और काम करते रहना है और पैसे आते रहेंगे। दोस्तों, पहले जो बिजनेस की बात कर रहे हैं वो है जो तरह तरह की किताबों का बिजनेस। दोस्तों, आज के समय पे इंग्लिश की किताब, चुटकुलों की किताब, कहानियाँ की किताब, जो छोटी छोटी किताबें होती हैं, आज के समय पे बच्चों, आपके एरिए में बहुत से छोटे छोटे बच्चे होंगे जो 4 से 5, 6, 7 क्लासों में पढ़ते होंगे। उन लोगों को जो छोटी छोटी कहानियों की किताबें होती हैं वो बहुत ही पसंद होती हैं। हर एक बच्चा चाहता है कि हम किताबें पढ़ें बहुत ही अच्छी अच्छी। तो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश की किताबें एंड आप कहानियाँ की किताबें या चुटकुलों की किताबें एंड आप जो रामायण एंड तरह तरह की छोटी छोटी किताबें होती हैं जिनको आप खरीद सकते हो। खरीदने के बाद आप अपने यहाँ रख सकते हो। आपको इसकी मैं आइडिया भी बताएंगे कि किस तरह से आप इसको सेल भी कर सकते हो। ये कहाँ से किताबें मिलेगी, कितने रुपए में मिलने वाली हैं और कितने रुपए में आपकी सेल होने वाली हैं। तो दोस्तों, इन किताबों की बात कर लेते हैं। तो एक किताब है आपको 2 से 3 रुपये या 5 रुपये के अंदर आने वाली हैं। हाँ दोस्तों, हाँ, एक छोटी सी किताब जो कहानियों से भरपूर होती है, चुटकुलों से भरपूर होती है, तरह तरह की छोटी छोटी किताबें होती हैं कहानियाँ की, वो 2 से 3 रुपये में आती हैं होलसेल से। अब आपको कहाँ से किताबें खरीदनी है और मार्केटिंग किस तरह से आपको करनी है, आपको indiamart.com, दोस्तों indiamart.com से आप होलसेल से आप ये सारी किताबें खरीद सकते हो। 2 रुपये 3 रुपये में आप एक किताब खरीद सकते हो और 10 रुपये में 15 रुपये में आप लड़कियों को सेल कर सकते हो। ये इसमें आप मार्केट में भी सेल कर सकते हो। आप इसको ई रिक्शा के जरिए भी आप सेल कर सकते हो। एक ई रिक्शा आप किराए पे लेकर, भाड़े पर लेकर आप उसमें सारी किताबें रखिए और जहाँ भी बाजार लगता है, जैसे 3 से 8 बजे का समय बहुत ही बेस्ट समय माना जाता है। इसमें क्या होता है कि लोग अपने घरों से मार्केट बाजार घूमने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या फिर टूर पे जाते हैं। शाम के समय पर अक्सर लोग सियारे में शाम की टाइम छाया में ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो क्या करना है आपको, ई रिक्शा से सारी कहानियाँ, जो छोटी छोटी कहानियाँ अपने किताब में खरीद कर लाए हैं, उनको ले जाकर मार्केट में जाना है। वहाँ पर आपको एक टेबल रखनी है। टेबल पर रखने के बाद आप एक स्पीकर या साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। साउंड में एक वॉइस रिकॉर्डिंग भर सकते हो कि हमारे पास इतनी प्रकार की किताबें हैं, आप कोई भी किताब ले जाइए, 10 रुपये में, 15 रुपये में, जितना आप समझो उतने में आप दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, किताबें ले जाकर एक टेबल पे बिखर लेनी है और वहाँ पर एक बार वॉइस आवाज़ रिकॉर्ड कर देनी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग आपकी चलती रहेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी ग्राहक आएंगे लेकर चले जाएंगे। दोस्तों, आप इसमें आप डेली के अगर आप 3 से 8 बजे तक काम करते हो तो आप 1000 से 1200 रुपये कमा कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और आपको अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो दोस्तों, हम जो आइडिया बता रहे हैं इस तरह से आप भी कर सकते हो। सारी किताबों को आप खरीद कर
ला सकते हो। लाने के बाद आपने देखे होंगे कि आपके एरिया में कितने स्कूल हैं, आप स्कूल कितने हैं, छोटी क्लासेस वाले स्कूल कितने हैं, जूनियर स्कूल कितने हैं, उनको आप कवर करिए। दोस्तों एक दिन में एक स्कूल मतलब एक गांव को कवर करिए। एक गांव में कम से कम 2 स्कूल या 2 स्कूल तो होते ही होते हैं, एक जूनियर एक प्राइमरी, तो 2 स्कूल होते हैं। तो आप दोनों को एक दिन में एक गांव को कवर करिए। कि आपको एक गांव में अगर आप 2-3 गांव भी कवर कर सकते हो तो इसके लिए आपको सारी किताबें अपने एक बैग में डालनी है। बैग में डालने के बाद आपको स्कूल में जाने, स्कूल में जाने के बाद आप टीचर से बात करोगे पहले कि सर मैं इस तरह की आपके मतलब किताबें लाए हैं बच्चों को देने के लिए, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, इंग्लिश की हैं, सीखने वाली किताबें हैं और बहुत ही इससे बच्चे सीखेंगे भी। तो क्या हम अपनी बात स्टूडेंट तक रख सकते हैं या फिर आप बताइए क्या हम बात अपनी स्टूडेंट तक रख सकते हैं? कोई भी टीचर होगा वो मना नहीं करेगा। जब आप अच्छी चीज लाए होंगे, अच्छी बेस्ट प्रोडक्ट लाए होंगे तो कोई भी टीचर मना नहीं करेगा। वो बोल देगा ठीक है हमारे स्टूडेंट से आप आधा घंटा या मतलब इतना ले सकते हो। आप जाइए और बोलिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं हम बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लेकर आए हैं, अगर आप कोई भी बच्चा या कोई भी खरीदना चाहता है आप मात्र 10 रुपये में खरीद सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छी चीज मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं, आप बहुत ही कुछ सीख कर ही जाओगे इस किताब से। इस तरह से आपको लिखवाना है। एक आप पर्चा भी बनवा सकते हो जिसपे आप पोस्टर पे लगा कर मतलब एक बैनर बनवा के वहां पर स्कूल में लगा दीजिए, बच्चे जान लेंगे, देख लेंगे और वो अपनी आपकी किताब खरीद लेंगे। जितने भी बच्चे हैं उससे बोलना है जैसे उनके पास पैसे हैं जिनके पास वो खरीद लें, और जिनके पास पैसे नहीं है तो हम कल आकर आप लोगों को दे देंगे, आप पैसे कल दे देना, कल आप खरीद लेना, पैसे भी कल दे देना। दोस्तों इस तरह से अगर आप दिन में सिर्फ 200 किताबें बेच देते हो फिर भी आप 2000-3000 रुपये आप आसानी से कमा लोगे। इस तरह से दोस्तों बहुत ही लाजवाब ये बिजनेस है। अगर स्कूलों में आप कवर करोगे, जितना स्कूलों पे आप कवर करोगे उतना ही अच्छा पैसा कमाओगे। इस तरह से कई लोग किताबें प्रचार करने या प्रसार करने या किताबें अपनी सेल करने कई स्कूलों में आते हैं। अभी तक अगर आपके एरिया में इस तरह से काम कोई नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से काम करके बहुत ही बेस्ट पैसा कमा सकते हो और अपनी पहचान बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। और अगर जो दूसरे बिजनेस की बात कर रहे हैं वो है किराने की शॉप का बिजनेस। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के काल से हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई भी सामान हो वो मेरे घर पर आए, सेफ्टी से आए, और मतलब सेफ्टी से हर व्यक्ति चाहता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ इसमें आपको एक बैनर छपवा लेना है, एक पर्चा छपवा लेना है, छोटे छोटे कैंपलेट छपवा लेने हैं, पर्चे छपवा लेने हैं और आपको एक बैनर छपवा लेना है, या फिर आप प्रचार प्रसार के लिए छोटे छोटे पर्चे छपवा लें। उस पर लिखवा दें कि आप जो भी हमारे यहाँ से सामान खरीदता है, चीनी से लेकर हर एक किराने का सामान, कोई भी छोटा से लेकर छोटा सामान आप घर तक प्रोवाइड करवा सकते हो। आपके डोर टू डोर प्रोवाइड करवा सकते हो, हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस तरह से प्रचार प्रसार करके आप गाँव में, उसके बाद आपको होलसेलर वाले के पास जाना है, उससे बोलना है कि सर मैं आपके यहाँ ग्राहकों की लाइन लगा दूंगा, लेकिन पहले महीने में अगर मैं 50 ग्राहक भी लाया तो लेकिन आने वाले समय में हम हजारों की तैनात में आपके पास ग्राहक ला कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ मिलना होगा, हमारे साथ हाथ मिलाना होगा, हमारे साथ व्यापार करना होगा। अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है फिर भी आपको हमें सामान देना पड़ेगा, आने वाले समय में आपकी बिक्री बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ही ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ईमानदारी ही सबसे बड़ी मेन बात होती है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो 100% आपका व्यापार बहुत ही लंबा चलने वाला है और ये समझिए कि सालों साल चलने वाला है। इसके बाद आप किराने जो होलसेलर होता है, जो भी होलसेलर होता है उनसे बात करना कि सर मुझे इतना सामान चाहिए। इसके बाद आप पर्चा छपवा कर गांव में परचेस कर सकते हो, बंटवा सकते हो। बंटवाने के बाद उनसे बोलिए कि जो भी सामान आपको चाहिए होगा वो इस तरह पर्ची पे लिखा है, आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर करके आप ये सामान मंगवा सकते हो। हम आप डोर आपके घर पर ये सामान पहुंचा देंगे। तो क्या होगा, इससे लोगों को एक सुविधा हो जाएगी। आप कहोगे ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा आप हमारे यहाँ कहीं नहीं हो रहा है।
तो जो कोई नहीं कर रहा है अगर वो काम करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा पैसा मिलता है। इस तरह से आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे होंगे, जोमेटो और फ्लिपकार्ट, जो खाने पीने की सामान जे भी इस तरह से सोचते होंगे, तो अभी तक वो होटल में, मतलब जो भी बड़े बड़े आदमी हैं वो होटलों में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं, वो घर पर कोई नहीं मंगवाते। दोस्तों ऐसा होता है, आप करके तो देखिए, एक बार आप करके तो देखिए, ऐसा होता है। आपको एक बार करना है, स्टार्ट करना है। अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो मुझसे कहना। तो आप जो भी सामान मंगवाता है आप उनका ऑर्डर ले लीजिए, और जो भी आपका होलसेल है उससे खरीद कर आप उनको डोर टू डोर आप उनके घर पर देकर आइए। इससे आपको भी इनकम हो जाती है और उसको भी घर पर सामान मिल जाता है। इससे आपका मेलजोल बहुत ही लंबा चलेगा और बहुत ही अच्छा। अगर आप मेलजोल रखते हो कस्टमर ग्राहकों से, तो आपका समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बन गई। आप इसी बिजनेस से बहुत ही पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों दोनों बिजनेस बहुत ही लाजवाब है। अगर दोनों में से आपको एक भी बिजनेस पसंद आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो और वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए